एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नामरा जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर आज से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है। तो वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगा, क्योंकि उनको आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है जो वो बहुत उनको पसंद आई। उनको लगता है कि हमेशा आप बहुत अच्छे से हर काम का निपटारा करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आपकी जो ये एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करते हुए, फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए, देख परख करके अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होगी तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और इस रिश्ते को एक नया नाम मतलब इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सके, स्टेबिलिटी आ सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो इस स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो जाए, खुशियाँ आ जाए और इस रिश्ते में जो है ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। एक्वेरियस आप कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि आपके पास और भी लव ऑफर आ रहे हैं, और तो लेकिन आप परेशान हैं, दुखी हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। और किसी के साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूजन, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी उन्हें बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी ईगो के आगे बढ़े, और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़े।
ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। तो उन चीज़ों को लेट गो करने, वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को गिव अप कर दें, छोड़ दें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो रिश्ते में परेशानियां या प्रॉब्लम्स दे रही है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पहले देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि अगर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे और इस रिश्ते को जो क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो ये जो सर्कल है पूरा हो रहा है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है। तो अगर यानी कि कहने का मतलब है कि रिश्ता जो बीच में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है और ना ही रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर नए सिरे से पुरानी बातों को छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है और दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, सब कुछ इस रिश्ते में उन्हें मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि नए सिरे से वो पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे और दिल और दिमाग से काम लेंगे ताकि चीज़ें सक्सेसफुल और कामयाब हो सकें। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पास्ट वाली बातों को ख़त्म करें और इसमें मेल जोल बढ़ाएं, नई बिगिनिंग करें, नई शुरुआत करें, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ये जो जजमेंट का कार्ड है वो बता रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पास्ट को बुलाते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, वो कम्युनिकेशन करें, मेल जोल बढ़ाएं, प्यार प्रेम से आगे बढ़ें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो सके। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। इसलिए आप चाहते हैं कि नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए फ्रेंडशिप लेवल से, चाहे भले ये रिश्ता कितना ही पुराना है, आप एक दूसरे को कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसमें रिश्ते में खुशी आएगी। तो वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाएं, खाना पीना करें, पार्टीज़ में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, जहाँ भी खुशी मिलती है वहाँ पर एक दूसरे के साथ रहें, फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह चैटिंग करें, बातें करें, शो ऑफ करें एक दूसरे को और होटल में या जहाँ भी मन करे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके और लॉन्ग लाइफ स्टेबल ये रिश्ता हो सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा।
द लवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही इस रिश्ते से काफ़ी स्ट्रेस में आए हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। लेकिन अगर आप इसका आउटकम बता रहा है, लेकिन अगर आप इसमें हीलिंग करते हैं, इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं और थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, जब तक अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, कोई ताकि धैर्य के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर आप इसमें आगे बढ़ सके, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके जो है जो अंधकार है उसका छटना हो जाता है और धीरे धीरे करके प्रभात होता है, मतलब यानी कि रोशनी होती है। रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद जो पूरी तरह से अंधेरी काली रात होती है और धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ इसका अगर हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो इसमें थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, जब तक आप इस रिश्ते को हील कीजिए और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ काम लेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद आराम करने के, अगर ये सोच लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो ये रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, अभी भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में ना रहे। तो आपसी मेल जोल से सोच, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ था, जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में आप फील कर रहे थे, उनसे आप उबर सके, उनसे बाहर निकल सके और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, उन्हें छोड़ नहीं देते, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। तो अपने इमोशंस दबा कर रखिए, गुप्त रखिए, छुपा कर रखिए, किसी के साथ भी अपने इमोशंस शेयर ना कीजिए जब तक ये रिश्ता पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ जाता। किसी को भी इसका ढिंढोरा मत पीटिए, शांति के साथ मौन रहकर, चुप रहकर अपने ऊपर काम कीजिए, अपने विलिंग पावर को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, उन चीज़ों को बढ़ाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए विवेक के साथ काम लीजिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता सही हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।